जहाँ की आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के सेट थ्योरी के वेन डायग्राम के रिमेनिंग क्वेश्चंस की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर रखा है और इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमें आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपके स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा है। कहा गया है कि 600 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनके अंदर 150 चाय पीते हैं, 225 कॉफी पीते हैं, 100 विद्यार्थी चाय तथा कॉफी दोनों ही पी लेते हैं। तो कितने विद्यार्थी ना तो चाय पिएंगे और ना ही कॉफी पिएंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास NS दिया गया है कितना 600, कितना है 600 दिया गया है। आपको NT बोला गया है, यानी कि टी पीने वाले का जनसंख्या कितना है 150 है। NC यानी कॉफी पीने वालों की जनसंख्या 225 है और NT इंटरसेक्शन C यानी दोनों ही पीने वालों की जनसंख्या कितना है 100 दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, यदि हम निकाल लें NT, आपको निकालना है कि कितने लोग दोनों में से कोई नहीं पीते हैं। तो दोनों पीने वालों की जनसंख्या यदि हमको पता चल गई तो उसका कंप्लीमेंट ये पूछ रहा है ना, यही क्वेश्चन है आपका। तो हम क्या करेंगे NT यूनियन C निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा NT प्लस NC माइनस NT इंटरसेक्शन C। तो यहाँ से आप ध्यान देखिए क्या है 150 प्लस 225 और माइनस क्या हो गया आपका 100 हो गया। इसमें से 100 घटा दी तो क्या हो गया 125 और 125 प्लस 150 कितना हो गया 275। ये आपका क्या आ गया दोनों पीने वाले। अब क्या पूछा गया है, दोनों में से कोई भी नहीं पीने वाले आपका पूछ रहा है कि ना तो चाय पिएंगे और ना ही कॉफी पिएंगे। तो दोनों पीने वाले इतने हैं तो कितने लोग होंगे NT यूनियन C का कंप्लीमेंट आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे 600 माइनस 275 कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो गया 25 और ये क्या हो गया 325 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 आपके स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। वहाँ पे दिया गया है आपको एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों में 17 गणित लेते हैं, 10 गणित लेकिन भौतिकी नहीं। उन विद्यार्थियों की संख्या बताए जो गणित तथा भौतिकी दोनों लिए है। वैसे विद्यार्थी जो भौतिकी लिए लेकिन गणित नहीं। यदि यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी या तो गणित या तो भौतिकी दोनों लिए है, तो आपको दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर M यूनियन P बराबर कितना बोला गया 35 है। M बराबर आपको बोला गया 17 है। NM कितना दिया गया है 17 दिया गया है और M माइनस P बराबर आपको कितना दिया गया है 10 दिया गया है, ठीक है। तो आपको निकालने के लिए कहा गया है कि चलिए बताइए M इंटरसेक्शन P क्या होगा, ठीक है। दूसरा बोला गया NP माइनस M क्या होगा। तो चलिए आपके पास एक फॉर्मूला है NM बराबर ये होता है M माइनस P प्लस M इंटरसेक्शन P, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या दिया गया, ये 17 दिया गया है, ये आपका दिया गया है आपका 10 और तो आपको ये निकल के आ जाएगा कि M इंटरसेक्शन P कितना होगा। उस हिसाब से आप यहाँ बोलोगे ये 17 माइनस 10 बराबर M इंटरसेक्शन P हो गया, यानी कि आपका M इंटरसेक्शन P कितना आ गया 7 आ गया। यदि आपको ये 7 मिल गया तो क्या आप ये निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा चलिए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ध्यान दें जरा सा, हमको इसके लिए पहले क्या चाहिए NP चाहिए। तो पहले हम NP निकाल लें। NP निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं M यूनियन P बराबर हो गया NM प्लस NP माइनस NM इंटरसेक्शन क्या हो गया आपका P हो गया, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए फटाफट हम यहाँ पे क्या कर लिए, हमको ये पता है कितना, ये 35 हो गया, ये 17 हो गया, ये हमको पता नहीं है तो छोड़ दीजिए। ये कितना है 7 दिया गया है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई, ये दोनों यदि आप घटा दो तो कितना हो जाएगा 17 में से 7 गया ये 10 और ये आपका हो गया 10 प्लस NP हो गया। तो यहाँ पे आपका NP बराबर क्या हो गया 35 माइनस क्या हो गया 10 यानी कि क्या आ गया 25। अब जब आपको NP मिल गया तो क्या NP निकाल सकते हैं। तो NP बराबर हमारा क्या हो गया NP माइनस M प्लस
P इंटरसेक्शन M, ठीक है। NP हमारे पास कितना है 24 है, हमको ये वाला निकालना है, ये हमको पता नहीं है, चलिए लेकिन ये तो हमको पता है ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग कितना लाया है 7 लाया है। इस वाले को आप इधर यदि कर दो तो ये निकल जाएगा N P माइनस M बराबर क्या हो गया 25 माइनस 7 यानी कि 18, ये कितना हो गया 18। तो आपका आंसर आ गया, ये आपने 18 लाया और ये आपका कितना आ गया 7 आ गया, यही दो चीज निकलना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। नंबर 17 में कहा गया 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 जो है 400 आपका कार ए को पसंद करते हैं, और ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रहा है, जरा पढ़िएगा। 400 जो है आपका कार ए को, 200 कार बी को, और ये आपका n इंटरसेक्शन बी बराबर क्या दिया गया है 500 दिया गया है, और साथ में बोला गया है कि टोटल जो है आपका वो भी कितना है 500 है। तो क्या ये आंकड़े सही है? तो जरा सा ध्यान से देखिए कि क्या ये ए यूनियन बी बराबर आप लोगों ने पढ़ रखा है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका 500 हो गया, ये 400, ये प्लस 200, ये हो गया क्या आपका 500। तो ये देखिए कितना हो गया, ये 1000 आ गया आपका ये रुक के, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 4 दूनी 600। तो क्या 600 कभी 1000 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये आंकड़े कैसे हो गए? नो, इट इज रॉन्ग। क्या हो जाएगा? ये आंकड़े क्या है? सही नहीं है, गलत है। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्या है कि आपके 45 विद्यार्थियों के समूह में 22 केवल हिंदी बोलने वाले, 12 केवल अंग्रेजी बोलने वाले, बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा होगा, तो हम देखते हैं। हमें दिया गया है एन हिंदी तथा इंग्लिश बोलने वाले की टोटल जनसंख्या कितनी दी गई है 45। उसमें से बोला गया है कि हिंदी बोले लेकिन इंग्लिश नहीं, यानी कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने भैया 22। केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? केवल अंग्रेजी बोलने वाले 12 हैं। आपको पूछा गया बताइए इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये होगा ए यूनियन बी बराबर एन एच यूनियन ई बराबर हो जाता है एच माइनस ई प्लस एन ई माइनस एच, और आपका यहाँ होगा प्लस एन एच इंटरसेक्शन ई। क्या हो गया? एच एन इंटरसेक्शन ई हो गया, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला को हम लगाते हैं। तो यहाँ से हम जरा सा ध्यान से देखेंगे, ये कितना हो गया 45 हो गया ना, ये 45 हो गया, ये कितना हो गया 22 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, यहाँ एन एच इंटरसेक्शन ये आपका निकल के आ जाएगा। तो जरा ध्यान से जोड़िए, कितना हो गया 32 34 हो गया ना। 45 में आप क्या करो 34 को हटा दो, ये क्या हो गया एन एच इंटरसेक्शन ये निकल के आपको यहाँ मिलेगा कितना 11। तो आपका एन एच इंटरसेक्शन ये निकल के क्या आ गया 11, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या क्वेश्चन नंबर 19 में कहा क्या जा रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि शहर की आबादी यानी कि एनएस आपको दिया गया है, एनएस आपको दिया गया है कितना 5000 टोटल शहर की आबादी आपको बताई गई। चलिए कोई बात नहीं है। दूसरा क्या दिया गया पढ़िएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। टाइम्स ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? इंडिया पढ़ रहे हैं। कितने लोग हैं भैया? 2800 लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। और इंडियन एक्सप्रेस कितने लोग पढ़ रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले आपके कितने हैं? 2300 लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया और इंटरसेक्शन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 400 लोग हैं। बताइए कितने लोग दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते हैं? तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया और यूनियन इंडियन एक्सप्रेस का जो कॉम्प्लीमेंट है वही निकाल के बता दीजिए। यानी जो दोनों जब दोनों पढ़ने वाले लोग निकल जाएंगे तो बदल जाएगा कितने कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए एन टाइम्स ऑफ इंडिया यूनियन इंडियन एक्सप्रेस निकालने जरा सा, ये क्या हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस एन इंडियन एक्सप्रेस माइनस एन टाइम्स ऑफ इंडिया इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो जरा फटाफट ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये निकालना है। ये दिया गया है कितना है भैया
2800 प्लस कितना है 2300 माइनस कितना है 400, इसमें से घटा दीजिए 2400 हो गया, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया 4700 हो गया। क्या 2300 प्लस 2400 4700 ही होता है ना, तो ये आपका कितना आ गया 4700 आ गया। तो बताइए क्या आप नहीं बता दीजिएगा कि n टाइम्स ऑफ इंडिया यूनियन इंडियन एक्सप्रेस कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ns में घटा दीजिए 5000 टोटल है भैया, यानी कि इसको लिख ही देते हैं ना, ns में क्या घटा दीजिए n टाइम्स ऑफ इंडिया यूनियन इंडियन एक्सप्रेस को घटाइए। टोटल आपका कितना है 5000 आदमी है, उसमें से 4700 इतना कुछ पढ़ रहे हैं, तो बचे कितने 300 ऐसे लोग बच गए जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 300 हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 20। स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा होगा, पहली बार यहाँ पे कहा गया है कि चलिए वेन डायग्राम पे बनाइए, आप वेन डायग्राम कीजिए, उसके उपयोग से बनाइए इसको। आपको कहा गया है असल वेन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो पहले को बड़का सा बक्सा बनाना पड़ेगा बाबू, ये बड़ा वाला बक्सा हम बना लेते हैं। ये हम ना यहाँ पे एक बड़ा वाला बक्सा क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, जो आपका एस को दिखाता है। यहाँ पे कहा गया है दूध कॉफी और चाय, तो ये आपको 3 गोले भी दिखाने पड़ेंगे, हमने 3 गोले दिखा दिए, मिल्क टी एंड कॉफी। ठीक है, मिल्क टी एंड कॉफी। चलिए आपको बोला गया है कि 100 विद्यार्थियों का साक्षात्कार किया गया है, उनमें से सूचित किया गया कि 10 विद्यार्थी तीनों पे, यानी कि 10 विद्यार्थी कहाँ पर है, यहाँ पे तीनों पे भी है ना, 10 विद्यार्थी वहां पर हो गए आपका, यानी कि एन की इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम बराबर कितना दिया गया 10 दिया गया। चलो आगे बोला गया है कि 20 लोग जो है एम एंड सी, क्या कहा गया एम एंड सी कितने लोग हैं 20। ठीक है, और क्या बोला गया 30 जो है वो आपका सी और टी और सी जो है आपके कितने लोग हैं 30 लोग हैं। और क्या बोला गया 25 लोग ऐसे हैं जो एम इंटरसेक्शन टी, यानी कि ये 25 लोग हैं। और कुछ बताया गया क्या, और बोला गया है 12 ये जो है केवल है, यानी कि कितना है केवल एम वाले लोग जो हैं वो कितने भैया वो 12 है, और ये केवल आपका एम वाले 12 केवल एम है, 5 केवल सी है, 5 केवल सी है, और आपका केवल टी वाले कितने हैं, केवल टी वाले आपका कितने दिए गए हैं 8 दिए गए हैं। तो वेन आर्ट का प्रयोग करते हुए बताइए कितने विद्यार्थी तीनों में से कोई नहीं लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और टोटल यानी कि एनएस आपका क्या दिया गया है, ये 100 दिया गया है। आपको बताना है कि कोई भी नहीं लेते हैं, तो चलिए कोई भी नहीं लेने का मतलब क्या हो गया, एन यूनियन टी यूनियन सी कंप्लीमेंट, बताइए क्या हो, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या होगा आपका, ये पूरा 100 है ना, ये पूरा कितना है एनएस है, ये एनएस हमारा कितना दिया गया 100 दिया गया। आपको ये बताना है जो कुछ नहीं लेते। तो चलिए फटाफट काम करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दिया गया केवल मिल्क कितना है 12 है, केवल आपका कॉफी कितना है 5 है, और आपका कहा गया केवल टी कितना है 8 है। आपको बोला गया एम और सी, तो एम और सी का पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट क्या है एम और सी का पार्ट है। तो ये कितना है भैया एम और सी 20 दिया गया। तो यहाँ पे पहले से 10 अवेलेबल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा टी और सी बोला गया, तो टी और सी का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये है। टोटल कितना है 30, पहले से इसमें देखिए 10 अवेलेबल है ना, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट में देखिए 10 अवेलेबल है, कितना बच गया यहाँ पर 20, दोनों मिलकर कितना हो गया 30, तो एम सी आ गया। फिर देखिए एम टी यानी कि कौन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट एम टी हो गया। तो एम टी क्या बच गया आपका, जरा ध्यान दीजिए 25 है, 25 में से 10 पहले से अवेलेबल कितना हो गया 15 हो गया। नहीं, यदि इस सबको हम जोड़ लें और इसमें घटा दे तो ये वाला पार्ट नहीं निकल के आ जाएगा। तो देखिए जरा सा क्या हो रहा है, 12 प्लस 15 कितना हो गया 17, 8 कितना हो गया 25 और ये कितना 5 हो गया 25 5 आपका 30। फिर देख लीजिए 17 27 27 8 35 5 क्या हो गया 40, और ये 20 10 की 80, यानी कि आपका ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये 100 में से यदि हम क्या करें 80 को घटा दे तो ये मेरा पार्ट कितना आ जाएगा, तो
20 लोग ऐसे हमें आ जाएंगे जो ना तो चाय लेंगे और ना कॉफी लेंगे और ना क्या लेंगे, दूध लेंगे। तो हम वेन डायग्राम से जब भी बनाते हैं तो वो थोड़ा इजी भी होता है और समझने के लिए अच्छा भी होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया आपको 20। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा है। हमें करना क्या है, पहले एक बड़ा वाला बक्सा बनाना है। तो हम लोग क्या करें, बड़े वाले बक्से की ओर चलें। ये बड़ा वाला बक्सा हमारा तैयार है सर। चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है, फिर से आपको 3 डब्बे, ये 3 बड़े गोले बना लेने हैं। तो चलिए हमने 3 बड़े गोले बना भी लिए। हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में कि 25 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 15 गणित लेते हैं। 15 क्या लेते भैया, मैथ ले रहे हैं 15। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला गया 12 भौतिकी लेते हैं। 12 ने क्या ले लिया है, फिजिक्स ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। 11 केमिस्ट्री ले रहे हैं, 11 केमिस्ट्री ले रहे हैं, इसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये कितने ले रहे हैं, केमिस्ट्री लेने वाले कितने लोग हैं, 11। चलिए बहुत अच्छी बात है। 5 गणित केमिस्ट्री ले रहे हैं, 5 जो है मैथ और केमिस्ट्री ले रहे हैं 5 लोग, ठीक है। 9 गणित और भौतिकी ले रहे हैं, 9 मैथ एंड फिजिक्स लेने वाले कितने हैं, 9 है, कोई आपत्ति नहीं। भौतिकी लिया है 4 भौतिकी केमिस्ट्री, 4 जो है भौतिकी और केमिस्ट्री लिया, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, लेने दीजिए, ठीक है। और 3 ने सभी विषयों को लिया है। अब 3 जो ऐसे हैं ना हमारे, M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C सब लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का भरमार लगाया गया। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए आपसे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, मैं इसको यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए में आपको पूछा गया कि बताइए केवल केमिस्ट्री लेने वाले, केवल केमिस्ट्री लेने वाले, केवल केमिस्ट्री लेने वाले बताइए। 2 में पूछा गया, चलिए आप बताइए केवल गणित वाले, केवल क्या वाले, मैथ वाले। फिर बताइए 3 ने पूछा गया केवल फिजिक्स वाले, ठीक है भैया बता देंगे, आपको क्या दिक्कत है इसमें। 4 में पूछा गया कि भौतिकी केमिस्ट्री लेकिन गणित नहीं। अच्छा भैया, ये इनका कहना है कि भौतिकी केमिस्ट्री ले रहे हैं, भौतिकी ले, केमिस्ट्री ले, लेकिन मैथ को क्या करे, नहीं ले, ऐसा ही कुछ कह रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका भौतिकी ले, मैं आपको ये आपको इस सीरीज में मैं आंसर कर दूंगा, वो लिखने में आपका टाइम इन्वेस्ट होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, लिखते चलेंगे अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, वेन डायग्राम को सॉल्व कर ले, हमने जितना लिखना था हमने लिख लिया। वेन डायग्राम को सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग, वेन डायग्राम को एक बार सॉल्व कर ले। ये देखिए आपका वेन डायग्राम कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे पास 1, 2 और ये 3 गोले में बना दिया, ठीक है। ये 3 गोले आपको बन गए यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको जैसा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट आपको दिखा दिया है, थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ इसको ताकि आपको बड़ा दिखे। अब ज्यादा क्लियर विजिबल होगा। मान लीजिए ये M है, ये P है और ये क्या है, C है, ठीक है। M, P और C आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें क्या बोला गया, M इंटरसेक्शन C, यानी कि M इंटरसेक्शन C यानी कि ये वाला पार्ट है। तो पहले तीनों को देखिए, तो कितना है, ये कितना है आपका 3 है। M C कितना दिया गया है 5, तो ये 3 तो पहले से आगे कितना हो गया, 2 हो गया। फिर उसी हिसाब से M और P कितना दिया गया, 9 दिया गया, 3 पहले से अवेलेबल है, कितना हो गया, 6 हो गया। P और C यानी कि ये वाला पार्ट कितना दिया गया, 4 दिया गया, 3 पहले से अवेलेबल है, कितना हो गया, ये 1 हो गया ना। ये पूरा पार्ट 3 1 4, ये पूरा पार्ट 6 3 9, ये पूरा पार्ट 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए जरा सा, अब कहा गया मैथ लेने वाले कितने भैया, ये मैथ लेने वाले ना 15 थे, ये फिजिक्स लेने वाले कितने थे, ये 12 थे, और ये केमिस्ट्री लेने वाले कितने थे भैया, 11 थे। यानी मैथ का पार्ट कौन सा है, देखिए कौन सा, ये गोला ऐसे करके घूमो, यही पार्ट है ना मैथ का, ये पार्ट है मैथ का। तो देखिएगा 6 3 9 2, 6 3 9 2 11 तो पहले से ही आ गया है ना 15 में से, तो 15 में से 11 आ गया, तो यहाँ बचा कितना, टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना बच गया, 4 बच गया। चलिए आगे चलिए, यहाँ ध्यान से देखिए जैसा 6 3 9 1 10, यानी इस वाले गोले के लिए, फिजिक्स के लिए इस वाले गोले के लिए 6 3 9 1 10, तो 10 हो गया। तो यहाँ बचा कितना, 2 बचा, 12 के लिए क्या चाहिए, 2 ही बच रहा था ना। फिर जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला सेक्शन जरा देखिए, तो ये वाला सेक्शन ये क्या हो गया, 2 3 2 5 1 6, और यहाँ पे 11 है, तो बचा कितना, यहाँ पर 5 बचा नहीं। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा,
ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया केवल केमिस्ट्री, 2 में बोला गया केवल गणित और 3 में बोला गया केवल भौतिकी। तो चलिए केवल केमिस्ट्री को जरा देखें हम लोग। तो ये केवल केमिस्ट्री वाला पार्ट कौन है, केमिस्ट्री तो पूरा पार्ट है, और इसमें से यदि ये पार्ट गायब कर दे तो केवल केमिस्ट्री का पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट आपका केवल केमिस्ट्री नहीं है। तो केवल केमिस्ट्री के लिए आंसर क्या हो जाएगा 5। फिर बोला गया केवल मैथ बताइए, तो केवल मैथ के लिए आप कहीं ना कहीं बोलेगा सर ये वाला पार्ट तो केवल मैथ है, तो ये कितना हो गया 4। ये आप आगे 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर केवल फिजिक्स बोला गया, तो कहीं ना कहीं आपको कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट दिखाई दे रही है। कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। 3 क्वेश्चन फटाफट आपका एक बार इमेज बना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है कि भौतिकी और केमिस्ट्री है लेकिन मैथ नहीं। तो भौतिकी और केमिस्ट्री है लेकिन मैथ नहीं, तो यार ध्यान से देखिए जरा सा कि भौतिकी हो, केमिस्ट्री भी हो, मैथ नहीं हो, तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग। तो फटाफट हम लोग सोचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, भौतिकी केमिस्ट्री हो लेकिन मैथ नहीं हो। तो जरा ध्यान से देखिए, ये भौतिकी है, केमिस्ट्री है, ठीक है, ये भौतिकी केमिस्ट्री है लेकिन मैथ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें भौतिकी केमिस्ट्री दिखाई दे रहा है लेकिन मैथ नहीं। तो आप बोलिए कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट देखिए सर, यहाँ पे भौतिकी भी है, केमिस्ट्री भी है, लेकिन क्या नहीं है, मैथ नहीं है। तो आपके लिए आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि गणित हो लेकिन गणित और भौतिकी किंतु केमिस्ट्री नहीं, गणित और भौतिकी किंतु केमिस्ट्री नहीं। जरा फटाफट देखिए तो गणित और भौतिकी यानी ये वाला पार्ट गणित और भौतिकी लेकिन केमिस्ट्री क्या है, नहीं है, यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया गणित और भौतिकी लेकिन केमिस्ट्री नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये आंसर हो गया। ये कितना हो जाएगा 6। और 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है विषयों में केवल एक विषय, ठीक है, विषयों में केवल एक विषय। तो बताइए केवल एक विषय कितना हो गया, 4 2 6 और 5 कितना हो गया 11 नहीं हो गया, केवल एक 4 है, केवल एक 2 है, केवल एक 5 है। तो ये क्या हो गया 4 प्लस 5 और प्लस क्या हो गया 2, तो 5 4 9 2 क्या हो गया 11 हो गया। ये भी केवल है, ये भी केवल, और ये भी क्या है केवल है। तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 7 को जरा सा देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कम से कम तीनों विषयों, कम से कम तीनों विषय, कम से कम तीनों विषय कौन सा हो सकता है, कम से कम तीनों विषय बताइए। सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जा रहा है भाई, इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 6 4 10, 6 4 10 12 5 17, 17 5 22 1 23। तो टोटल कितना हो गया 23। यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। उसी हिसाब से आगे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में तीनों विषयों में से कोई नहीं। टोटल विद्यार्थी हमको कितने दे रखे हैं, टोटल आपका एनएस क्या दे रखा है 25 और तीनों विषय आ गया 23। तो तीनों में से कोई नहीं, क्या आ जाएगा आपका 25 माइनस 23 इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया 2, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 2। तो ये वेन डायग्राम मेथड से हमने इन सारे क्वेश्चंस को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए बात करिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया होगा। क्वेश्चन में कहा गया कि 100 लोगों का सर्वेक्षण में पाया गया है कि 28 पत्रिका ए को, 28 लोग जो है पत्रिका ए को पढ़ते हैं, 30 लोग जो है पत्रिका बी को पढ़ते हैं, और आपका 42 लोग पत्रिका किसको पढ़ते हैं, सी को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका बोला गया 8 ए और बी, 8 जो है ए इंटरसेक्शन बी को पढ़ने वाले हैं, आपका 10 ए इंटरसेक्शन सी को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बोला गया कि 5 पत्रिका बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी और सी दोनों पढ़ते हैं। ये कितने लोग हैं 5 है। और आपका बोला गया कि तीनों पत्रिकाओं को पढ़ते हैं 3 लोग। ये कितने हो गए 3 लोग जो है तीनों पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया कितने तीनों पत्रिकाओं में से एक भी नहीं पढ़ते हैं और कितने केवल सी पत्रिका को पढ़ते हैं। तो पहले क्या करना हमको, पहले सबसे पहला काम तो हमको यही करना है कि हमें क्या ज्ञात कर लेना है, पहले
पहले हमें वेन डायग्राम बना लेना है। तो चलिए वेन डायग्राम को बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को हम समझेंगे। वेन डायग्राम फटाफट हम लोगों ने बना लिया। ये हमारा वेन डायग्राम है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये A है, ये B है और ये क्या है, टोटल आपके 100 दिए गए हैं। ठीक है, टोटल आपके क्या दिए गए हैं 100। ये आपका NS कितना दिया गया भैया, ये 100 है। ठीक है, ये 100 दिया गया। तो चलिए फटाफट हम लोग भरना स्टार्ट करें। तो फिर देखिए ये 8 कौन सा दिया गया है, इससे पहले हम बीच वाला भर ले। सबसे पहले हमको बीच वाला ही भरना है। ये कितना हो गया 3 हो गया। A और B का कितना दिया गया 8, तो यहाँ बचा कितना 5, 5 3 8। उसी तरह से AC का कितना दिया गया 10, यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, यहाँ कितना बच गया 7 बच गया। उसी हिसाब से PC का दिया कितना है 5, यहाँ 3 है, कितना बच गया 2 बच गया। चलिए ये तो भर लिया हम लोगों ने। अब देखो बढ़ते हैं A को। A कितना है भैया 28, B कितना है 30, C कितना है 42। तो चलिए A का पार्ट कौन सा होगा, ये 5 3 8 और ये 7 कितना हो गया 15। तो बचा हुआ कितना रह गया 13। कितना बच गया यहाँ पे 13 हो गया। बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ से देखिए तो 5 3 8 2 10, यहाँ 30 है, कितना बच गया 20। फिर से देखिए जैसा 7 3 10 2 12, तो यहाँ क्या हो गया 42 में से 12 गया, कितना हो गया 30। हमने सारे पार्ट्स को निकाल लिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या कहता है, जरा ये बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 हमको कह रहा है कि बताइए कि कितने लोग पत्रिकाओं में से एक भी नहीं पढ़ते हैं, एक भी नहीं पढ़ने वाला पूछा। तो चलिए फटाफट इसको ऐड कर लें। तो ये देखिए 13 है और ये 5 कितना हो गया 18 और ये वाला जोड़ लो तो कितना हो गया 20। 13 5 18 तो 20 20 40, 10 कितना हो गया 50 और 30 कितना हो गया 80। सही है ना। 13 5 18 तो 20 20 40 10 50 और 30 कितना हो गया 80, यानी ये टोटल 80 है। तो इसका क्या हो जाएगा 100 में से आप 80 घटा लो तो ये 20 लोग ऐसे होंगे जो कहाँ बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे। ये 20 लोग यहाँ बचेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के फटाफट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि बताइए कि कितने लोग केवल सी पत्रिका, केवल सी पत्रिका वाला माने ये कौन सा पार्ट हो गया, ये पार्ट ना हो गया केवल सी वाला। केवल सी में हमारा कितना 30 आपको दिखाई दे रहा होगा, यही आंसर हो गया आपका। ये क्या हो गया 30 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। इसको क्वेश्चन दिया गया है, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद A, 21 लोग आपका उत्पाद A, 26 उत्पाद B, 29 उत्पाद C, उसमें से 14 लोग A और B, E इंटरसेक्शन C आपका कितने लोग हैं 12 लोग हैं। 12 लोग C और A हैं, 12 लोग। B और C आपका कितने हैं 14 लोग B और C है, ये 14 लोग B और C भी है। 8 लोग तीनों में है, 8 लोग क्या है आपका तीनों ही में अवेलेबल है, कितना 8 लोग। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि कितने लोग केवल सी पसंद करते हैं। चलिए फिर से आपका क्वेश्चन फिर से वही सेम आ गया। आपने क्या करना है वेन डायग्राम बनाना है। तो बनाइए फटाफट एक वेन डायग्राम, बड़ा सा वेन डायग्राम आपने बना लेना है। यहाँ पर आपको 3 वृत्त दिखाने हैं, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। आपको ये वाला पार्ट पूछ रहा है तो फटाफट भरते हैं। पहले तीनों में कॉमन कितना है, ये आपका 8 हो गया। तो चलिए 8 6 ये कितना बना दिया 14 बना दिया। B और C भी, तो ये कितना बना दिया 14 बना दिया। इसको बनाना 12 है, तो यहाँ पे कितना बढ़िया 4 बड़ी 8 से 12 हो गया। तो ये आपका पता है कि ये 21 है, ये 26 है, ये क्या है 29 है। तो फटाफट यहाँ से देखिए 6 4 10 8 18 3 कितना हो गया 21 हो गया। यहाँ पे 6 6 12 8 20 मतलब 6 कितना हो गया 26 हो गया। 8 8 6 14 4 18 और ये आपका कितना हो गया 11 19 हो गया। तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन केवल यानी ये वाला पार्ट बोला है ना केवल सी, तो आपका आंसर कितना हो गया 11 हो गया। तो वेन डायग्राम बनाइए फटाफट, आपका क्या होगा आपसे आंसर मिलता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखें। 24 को क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आपके स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रहा होगा कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 25 लोग H को, 26 लोग D को, 26 लोग I पत्र को पढ़ते हैं। H और I को 9 लोग, H और T को 11 लोग, T और I को 8 लोग और तीनों को कितने लोग पढ़ते हैं 3 लोग पढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, एक वेन डायग्राम पहले बना लेना है। आपने क्या करना है, एक वेन डायग्राम आपने क्रिएट किया, आपने एक बॉक्स बनाया। टोटल कितने हैं 60 है। आपने 3 वृत्त का निर्माण करना है, आपने 3 वृत्त यहाँ पे बना लिए। ठीक है,
थोड़ा इसको बड़ा बनाइए है, ये आपका ये H हो गया, ये T हो गया, ये क्या हो गया आपका I हो गया। तो ध्यान से देखिएगा H और I का बोलने का मतलब आप पहले जो तीनों का पार्ट लिख लो, ये 3 हो गया। H और I ये वाला पार्ट है, यहाँ पे टोटल 9 है, ये कितना हो गया 6 हो गया। फिर आपका H और T ये वाला पार्ट 11 है, यहाँ पे कितना बच गया 8 बच गया। और आपका फिर T और I कितना दिया गया है, तो देखिए T और I 8 दिया गया, यहाँ 3 पहले से अवेलेबल, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा H कितना है 25, ये कितना है आपका 26, ये भी कितना है आपका 26। ध्यान से देखिएगा 8 3 11 और 6 कितना हो गया 17, ये कितना हो गया आपका 8 बच गया। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए तो 5 3 8 8 16 चला गया, यहाँ पे कितना बच गया आपका 10 बच गया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 5 3 8 से 14, यहाँ पे कितना बच गया 12 बच गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो देखिए कितनी है 8, कम से कम एक पढ़ता है, यानी ज्यादा ज्यादा सभी को उसको पढ़ता होगा। तो 8 8 16 10 कितना हो गया, ये 26 और 6 32 और ये कितना हो गया 32 और 20 कितना हो गया 52। तो कम से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया 52। कितना हो गया 52। क्यों, आपने 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12 कर लिया, तो ये टोटल कितना आ रहा है 52 आ रहा है। क्यों, देखिए तो 12 8 20 और ये आपका हो गया 22 42 10 कितना हो गया 52। फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो सिर्फ एक समाचार पत्र यानी केवल एक, ये 18 और 12 कितना हो गया 18 12 कितना हो गया आपका 30 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कैसे, ये 8 + 10 8 + 10 + 12 यानी कि कितना हो गया टोटल आपका क्या आ गया 30 आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो गया होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 विद्यार्थियों में से एक सर्वेक्षण में विभिन्न भाषाओं को पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, केवल अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या कितनी है 18 है, इंग्लिश परंतु हिंदी नहीं बोलने वाले 23 है, इंग्लिश और संस्कृत बोलने वाले 28 है, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले 26 है, संस्कृत और हिंदी बोलने वाले कितने हैं 8 है। तो चलो इसको हम लोग क्या करें, वेन डायग्राम सॉल्व करें। तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इसके आयत बना लेते हैं। पहले हमने एक आयत बनाया, उसके अंदर 3 वृत्त हम लोगों ने बना लिए। ये हमारा इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। तो ध्यान दीजिए केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं 18 लोग हैं। और एक बात और कही गई कि कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले कितने हैं 24 हैं, यानी जो कोई भी भाषा नहीं बोलते हुए कितने हैं 24। ये कितना है टोटल, ये है आपका 100। तो ये जो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, ये सारा 100 में से क्या करोगे आप 24 को घटा दोगे, तो ये 76 क्या आ गया, ये सारा पार्ट कितना है 76 है टोटल मिला के। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये 18 हो गया मेरा। अब जब ध्यान से देखिए बोला जा रहा है इंग्लिश किंतु हिंदी नहीं, यानी कौन सा एरिया आ गया, इस वाले एरिया में जाएंगे तब तो हिंदी हो जाएगा। तो हमें ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे हिंदी नहीं हो। तो ध्यान से देखिए, तो ये इंग्लिश है, लेकिन यहाँ इतने दूर तक का जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है ये इंग्लिश किंतु हिंदी नहीं है। ये टोटल 23 है, ये 18 दिया गया नहीं 18, ये कितना हो गया 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 23 हो गया। अब ध्यान से देखिए ये एरिया कौन सा है, इंग्लिश और संस्कृत का। तो इंग्लिश और संस्कृत का टोटल कितना दिया गया 8, तो ये टोटल 8 है, यहाँ पे 5 दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, नहीं दिक्कत। अब चलिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 18 ये 5 हुई थी, यहाँ क्या हो गया सुनना, क्योंकि टोटल कितना है ये 26 है ना, ये टोटल कितना दिया गया 26 दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये भी यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जैसा लिखा गया है S इंटरसेक्शन H, यानी कि कौन सा पार्ट S और H वाला पार्ट ये वाला है ना, तो ये वाला पार्ट आपका क्या दिया गया है 8 दिया गया है, तो ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया आपको पता चल गया। कुछ और दिया हुआ है क्या, और भी कुछ दिया हुआ है, संस्कृत का भी दिया हुआ है। NS हमारा कितना दिया गया है 48 दिया गया है। तो चलिए ये वाला पार्ट क्या है आपका 48, और ये आपको पहले से पता है कितना 3 5 3 5 5 10 3 13, तो ये कितना हो गया 35 हो गया। कितना हो गया 35 हो गया। हिंदी के बारे में कुछ कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि हिंदी कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, कोई बात नहीं है। तो आप जब ध्यान से देखिएगा, इन सभी को ऐड करके उसमें घटा दीजिए तो क्या बनेगा आपको हिंदी तो मिलेगा ना। तो देखिए ये 35 हो गया, ये 5 40 हो गया, और ये 8 26 40 और 26 कितना हो गया 66। यदि 66 में हम
76 में 66 घटा देंगे तो ये क्या मिलेगा, हिंदी मिलेगा ना। ये टोटल कितना है 76 है और इतना पार्ट भी घटाएंगे तो यही वाला पार्ट आएगा ना, तो केवल हिंदी कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है आपसे कि कितने विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी पढ़ने वाले कौन कौन है, 10, 3 और 5, यानी कि 10 + 3 + 5 यानी कि टोटल 18 विद्यार्थी जो क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी कौन सा वाला पार्ट आ गया, अंग्रेजी हिंदी, ये वाला पार्ट आ गया ना, अंग्रेजी हिंदी। अंग्रेजी हिंदी सॉरी ये वाला पार्ट आ गया आपका। तो 0 और कौन सा 3, तो 0 प्लस कौन हो गया 3, यानी टोटल क्या आ गया आपका 3 आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा है। मैं इसका वेन डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। फुटबॉल है, हॉकी है और क्रिकेट। ठीक है, 35 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, 35 फुटबॉल खेल रहे हैं, जिसमें से 20 केवल फुटबॉल खेलने वाले हैं, यानी 20 केवल फुटबॉल खेल रहे हैं। 22 हॉकी खेलते हैं, 22 जो है हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 25 क्रिकेट खेल रहे हैं, 25 लोग हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें से 11 जो है केवल क्रिकेट खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से 7 क्रिकेट और फुटबॉल किंतु हॉकी नहीं। क्रिकेट और फुटबॉल किंतु हॉकी नहीं कहने का मतलब यहाँ वाला एरिया हो गया ना, ये कितने हो गए 7 हो गए। 3 फुटबॉल और हॉकी किंतु क्रिकेट नहीं, फुटबॉल और हॉकी किंतु क्रिकेट नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ये वाला पार्ट। ये आपका 7 3 10 और ये 20 कितना आ गया 30, और 30 में से 35 घट गया तो ये कितना 5 आ जाएगा अपने आप, नहीं आ जाएगा ये वाला पार्ट। ये मेरा पूरा पार्ट है 35, ये पूरा पार्ट मेरा कितना है 35, उसमें से हमको 4 को पता था, 1 2 3 पता है, चौथा निकल जाएगा। तो ये 7 3 10 20 कितना हो गया 30 और 5 कितना हो गया 35। चलो बीच वाला पार्ट हम लोगों ने निकाल लिया। आगे कहा गया है 12 फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। 12 जो है फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो इससे भी निकल जाता है आपका 7 5 क्या 12, यही बड़ा होता है ना फुटबॉल क्रिकेट। ठीक है, तो 12 दोनों खेलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे आ रहा है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहा गया कि कितने तीनों खेलते हैं। तो तीनों खेलने वाले कितने हैं हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसकी बात करते हैं हम लोग, क्या दिया गया है, कितने क्रिकेट और हॉकी किंतु फुटबॉल नहीं। क्रिकेट और हॉकी किंतु फुटबॉल नहीं, यानी ये वाला एरिया आपको निकालना पड़ेगा। ये टोटल कितना दिया गया 25, ये कितना हो गया 7 5 12 और ये 11 कितना हो गया 7 5 12 11 23, तो ये कितना हो गया 2। तो ये वाला एरिया आपका कितना आ गया 2। और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखें जरा हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, कितने केवल हॉकी खेलते हैं। चलिए कितने केवल हॉकी खेलने वाले लोग हैं, तो ध्यान से देखिएगा 5 3 8 2 10 तो ये हो गया, तो बचा कितना 12, ये क्या हो गया 12 लोग केवल हॉकी खेलने वाले हैं। 4 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, समूह में कुल कितने बच्चों हैं बताइए। समूह में कुल कितने बच्चे हैं बताइए जरा फटाफट, कितने बच्चे समूह में, बड़ा आसान है नहीं। ये हो गया आपका 20, 7 3 10 30, ये हो गया 5 2 7 27 और ये हो गया 23, यानी कितने टोटल कितने हो गए 60। कैसे निकाला, तो 20 + 3 + 5 + 7 + 2 + 11 + 12, ये क्या आ गया आपका 60 आ गया। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी कुछ सीख पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चले। धन्यवाद।